कोयलांचल की राजधानी धनबाद को यूं ही खनिजों की धरती नहीं कहा जाता। यहाँ की कोख से सिर्फ कोयला ही नहीं बल्कि मेहनत, संघर्ष और प्रतिभा के ऐसे हीरे भी निकलते हैं जो अपनी चमक से पूरे राज्य को रोशन कर देते हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है धनबाद के ओम प्रकाश तिवारी की, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और अपनी लगन व मेहनत के बल पर जेपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर न केवल धनबाद बल्कि पूरे झारखंड का नाम गौरवान्वित किया। ओम प्रकाश तिवारी एक मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता नैना तिवारी पेशे से पशुपालक और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कारों में कभी कमी नहीं आने दी। परिवार में 3 बहनें हैं और सभी ने मिलकर संघर्ष के इस सफर में एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। ओम प्रकाश बताते हैं कि परिवार का सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा। संघर्षों से जूझते हुए ओम प्रकाश तिवारी ने कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई जारी रखी और आखिरकार झारखंड लोक सेवा आयोग की कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की। वर्तमान में वे बोकारो जिले के बेरमो प्रखंड में लेबर एंड फोर्सेस पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने श्रमिकों के हितों और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिम्मेदारी के साथ कार्य किया है। अब जेपीएससी में चयन के बाद उन्हें सीडीपीओ के पद पर नियुक्ति मिली है। यह उपलब्धि न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके परिवार और पूरे धनबाद के लिए गर्व का विषय है। सीडीपीओ के रूप में वे महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। अपनी सफलता का श्रेय ओम प्रकाश तिवारी पूरे मन से अपने माता पिता और बहनों को देते हैं। उनका कहना है कि कठिन समय में परिवार का विश्वास और प्रोत्साहन ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। वे युवाओं को संदेश देते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो तो सफलता जरूर मिलती है। ओम प्रकाश तिवारी की कहानी आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। यह साबित करती है कि धनबाद की धरती से निकले ये हीरे अपने संघर्ष और संकल्प से पूरे झारखंड को रोशन कर सकते हैं। कन्हैया कुमार के साथ देखिए यह खास रिपोर्ट। कोयलांचल यानी कि कोयला नगरी, जिसके गर्भ में कोयले की भरमार है, लेकिन इसी कोयले में हीरे भी कई छिपे हुए हैं। उसे तराशने की, खोजने की और ऐसे ही एक गुदड़ी के लाल से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, जिन्होंने अथक प्रयास से धनबाद ही नहीं पूरे झारखंड का नाम रोशन किया। 2023 जेपीएससी के एग्ज़ाम में 31वां रैंक लाकर उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ पूरे झारखंड का नाम को रोशन करने का काम किया। वर्तमान में अगर हम बात करें तो बेरमो प्रखंड में वो इस वक्त कार्यरत है और ऐसे ही एक गुदड़ी के लाल से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, जिनका नाम है कामेश्वर तिवारी। और इन्होंने कैसे अपने अथक प्रयास से लगातार मेहनत करते हुए इस सफलता को पाया है, हम उस पर बात करेंगे। और ये खासकर यह क्षण इसलिए भी खास है क्योंकि जो उनकी माताजी ने सपना देखा था, पिताजी ने सपना देखा था, उसे साकार करने का काम किया है। तो सीधा हम जुड़ते हैं उनसे। कैसे तैयारियां हुई, कितना मेहनत लगा, कितना परिश्रम था, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे उन सभी लोगों का जिनके आशीर्वाद, जिनके स्नेह, जिनके प्यार और जिनके आस्था के कारण आज मैं ये कुछ कर पाया। सबसे पहले एक भूल सुधार करना पड़ेगा, जो मेरा नाम है वह ओम प्रकाश तिवारी हुआ। कोई बात नहीं। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का भी बहुत मैं स्वागत करता हूं। आप मुझे इस लायक समझे कि इसका कुछ प्रयोजन है। ये जो पद मैंने पाया है वो जेपीएससी में 31वीं रैंक ला करके सीडीपीओ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिसका पूर्ण नाम हुआ, वह मैं पद हासिल किया हूँ। इससे पूर्व मैं 7वीं से 10वीं जेपीएससी में कट ऑफ के समान प्राप्तांक होने के बाद भी मुझे इसलिए सिलेक्शन अंतिम चयन में नहीं हो पाया क्योंकि रूल टाई ब्रेकर के द्वारा मैं अंतिम चयन नहीं प्राप्त कर सका। तत्पश्चात पीपीएससी द्वारा आयोजित ऑडिट सर्विसेज के परीक्षा में मैं अंतिम रूप से चयनित हुआ। वर्ष 2023 में मैंने अंतिम रूप से चयन के बाद ऑडिटर के रूप में 2 साल से अधिक वहाँ सेवा दिया। तत्पश्चात जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से मुझे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के रूप में अंतिम चयन प्राप्त हुआ, जिसका पोस्टिंग अभी वर्तमान में बोकारो जिले के बेरमो प्रखंड में एज ए लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर मैं कार्यरत हूँ।
अभी विगत 10 जनवरी को जो प्रकाशित हुआ है। इससे पहले मैं 7 बार मेंस और 6 बार इंटरव्यू अपीयरेंस हो चुका है। मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो मीडियोकर स्टूडेंट की रही है। कभी मैं प्रॉडजी नहीं था, कभी भी मैंने टॉप नहीं किया, लेकिन मेरे परिवार, मेरे माता पिता, मेरी बहनें, इन्होंने जो मेरे लिए त्याग किया है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं एक निर्धन परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इनका जो आस्था था मेरे प्रति कि मेरा भाई या मेरा बेटा करेगा, उसी का प्रतिफल है कि मैं कुछ कर पाया। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा पढ़ने में तेज़ था, होनहार था। नहीं, मैं होनहार नहीं था। मैं मध्यम दर्जे का, औसत दर्जे का विद्यार्थी रहा हूँ। लेकिन ये जो इनका शुभकामना रहा, बड़ों का आशीर्वाद रहा, और मेरा उसमें एक छोटा सा रोल है कि मैंने संघर्ष नहीं छोड़ा। अब आप कोई भी समझ सकता है 7 बार मेंस लिखना, फिर इंटरव्यू 6 बार देना और लगातार फेल करना, ये मेरा तीसरा सेवा है। इससे पहले मैंने बताया आपको, बीपीएससी द्वारा मैं ऑडिटर के रूप में अंतिम रूप से चयनित था, वहाँ भी सेवा दिया। उसके बाद श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 1 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया बेरवा प्रखंड में, और ये तीसरा मेरा सेवा है। लेकिन इस सेवा हासिल करने से पहले लगातार मुझे 10-12 साल असफलता ही असफलता हासिल हो रही थी। उस क्रम में कभी कभी मुझे बहुत सारा ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत निठल्ला हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, और ये बहुत ही भयानक स्थिति थी, भयावह स्थिति, सर्वाइवल का सवाल था। लेकिन उस समय भी मेरी माताजी जो अब इस दुनिया में नहीं है, ये मेरे लिए अपूरणीय क्षति है, जिसको मेरे पिताजी हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी छोटी बहनें मेरे से छोटी ही उम्र में, लेकिन उन्होंने इतना त्याग किया, घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी उनकी थी। तो आज मैं जो भी हूँ मेरे कारण नहीं है, वह उनके कारण है। जो मेरे परिवारजन हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे पिताजी, माताजी, मेरी नानी, उन्होंने इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते उन्होंने क्या मेरे लिए किया है, और उसी का प्रतिफल आज मैं आपके सामने है। लेकिन आज की स्थिति देखी जाए तो बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं और जब थोड़े से कम मार्क्स से जो है फेल होते हैं, उसके बाद हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, संभावनाओं को छोड़ देते हैं। वैसे छात्रों को क्या कहिएगा? जी, उनके लिए ही मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं आपके सामने इसी का एक जीता जागता उदाहरण हूँ कि मेरा जैसा मीडियोकर स्टूडेंट अगर कुछ कर सकता है, लगातार सफलताओं के बाद एक सफलता हासिल कर सकता है, तो आप सभी सिर्फ एक चीज़ कीजिए, हार नहीं मानिए। और ये मेरे माता पिता और मेरी बहनों द्वारा जो है इतना बैक सपोर्ट किया गया, तो मैं भी आशा करूँगा सभी जब जो स्टूडेंट होते हैं वो स्टूडेंट नहीं होते, उनके पीछे माता पिता, उनके सभी परिवारजन का हाथ होता है। वो सपोर्ट रहे, साथ में सपोर्टिंग सिस्टम काम करे। और जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक ही मैं बात कहूँगा, आप एक ही चीज़ मुझसे सीख सकते हो, और कुछ सीखने वाली बात नहीं। मैं कोई प्रॉडजी नहीं रहा हूँ, मैं बहुत विशेष कोई गुण नहीं मेरे में, मैं भी एक साधारण सा स्टूडेंट रहा हूँ। तो आप एक ही चीज़ कि संघर्ष नहीं छोड़ना है जब तक कि आपका एज बचा हुआ है, और जब तक कि आप हासिल न कर लें। अब इसमें एक चीज़ हो सकती थी, हो सके मैं मेरे लिए, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मुझे प्राप्त हुआ, और मेरे पहली सेवा जो मुझे मिली वह मान के चलिए 34 वर्ष की उम्र में मिली। ओम प्रकाश जी, आगे क्या लक्ष्य होगा? क्योंकि अब जेपीएससी आपका क्वालिफाइड भी हो गया, आप अभी पद पे भी हैं, आगे क्या लक्ष्य है? जी, अब मेरा उम्र जो है 35+ है, और इस उम्र में के पड़ाव पर जो है मुझे कुछ सीमित ही अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन मेरा लक्ष्य कुछ और है। मैं शिक्षक के रूप में 12-15 साल जो है मैं शिक्षक के रूप में मैं रहा हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अब जो है खुद भी टीचर बन चुके हैं। तो मेरा एक और लक्ष्य यही है कि मैं अपने माध्यम से कुछ लड़कों को IAS बनवाऊँ, जो मैं नहीं कर पाया किसी कारणवश। यही मेरा लक्ष्य होगा। बिल्कुल, और काफ़ी उम्दा सोच है, और शायद ये भविष्य में हो भी। इस वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी जी के जो पिताजी हैं, नैना तिवारी जी, वो भी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम उनसे कितना खुशी होता है आज जब सुनते हैं, देखते हैं कि बेटा मेरा अधिकारी बन गया। चूँकि आपने शुरुआत से काफ़ी स्ट्रगल किया, कितना खुशी होता है? खुशी तो इतना होती है जब उसको बयान नहीं कर सकता है आदमी। जो जिसके लिए हम मेहनत किए, लड़का मेहनत किया, वो हासिल कर लिया। अब उसके खुशी के क्या अंत कहा जाए, उसी का अंत नहीं है। अब तो खुश भीतर से दिल गदगद रहता है। अब का शुरुआती दौर में कितनी कठिनाइयाँ हुई थी? चूँकि बेटा तैयारी कर रहा था और लगातार जो है उसे असफलता मिल रही थी, सफलता नहीं मिल रही थी, थोड़े से चीज़ों के लिए वो पीछे हो जा रहा था। तो कितना उस समय का दौर कैसा था? उस समय का दौर यही था जो वो थोड़ा अफसोस होता था, बाकी फिर लगे रहो जब तक ले तुम्हारा इच्छा करे, जब तक ले तुमको अस्थिर नहीं हो तब तक लगे रहो। देखल जाएगा, जो जिंदगी तो हम लोग को कटिए रहे, तुम्हारा का जाने सुधर जाए, यही इच्छा थी।
ये पिता हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे थे अपने बेटे के लिए, और वो दिन भी आया जब उन्होंने सफलता पाई है। तो यह कह सकते हैं कि धनबाद में कोयला ही नहीं, इसके नीचे हीरे भी छिपे हुए हैं, बस उसे ज़रूरत है तराशने की, उसे बाहर निकालने की। तो हम ऐसे ही एक होनहार से मिला रहे थे जो आगे भी अपनी सफलता का दौर जो है वो जारी रखना चाहते हैं। चलिए, तो अब हमें दीजिए इजाज़त। धनबाद से जेपी भारत लाइव के लिए कन्हैया कुमार। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।